हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmenttutor.com। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा यूनिफॉर्म मोशंस, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस किसको बोलते हैं, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, और इस डिफरेंट डिफरेंट मोशंस में आप कैसे कर सकते हैं ये यूनिफॉर्म मोशन है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ये सब जो छोटी छोटी डिफिनेशंस है, चीज़ें हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। आप कैसे देख के कर सकते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन है तो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो कैसा होगा इसका ग्राफ, और किस तरह से प्लॉट करते हैं। आपको गिवन ग्राफ रहेगा, उससे कुछ दूसरा रिलेशन आपको बताना हो। तो सबसे पहले मैं मोशन का बात करूँगा। मोशन उसको बोलेंगे हम जहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा हो टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस चेंज हो रहा हो या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा हो टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग बोलेंगे मोशन। सपोज एक ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है, दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, तो ये रेस्ट में है, देयर इज नो मोशन। लेकिन ये ऑब्जेक्ट यदि मैं कुछ फोर्स अप्लाई करूं तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव करना शुरू करे। तो मोशन विदाउट फोर्स नहीं पॉसिबल है। जब भी मोशन होगा तो इट शुड बी ए एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, यानी एक्सटर्नल फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो है। इस बॉडी और ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा हो तो मोशन हो सकता है। लेकिन ऐसे भी केसेस हैं जहां पे कि एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा हो लेकिन मोशन नहीं हो भी हो रहा हो, तो लेकिन कंडीशन ये है कि जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तब तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। यदि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो उस ऑब्जेक्ट पे तो हो सकता है कि उसमें मोशन हो, उस बॉडी ऑब्जेक्ट वो मूव करना शुरू कर दे। अब कोई वॉल है, उसमें हम फोर्स तो एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वॉल मूव नहीं कर रहा है, मीन्स उतना फोर्स हम डाल नहीं रहे उस पर। तो हम फोर्स तो अप्लाई किए लेकिन वहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है, बिकॉज बहुत हैवी मास है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। लेकिन और हैवी फोर्स हम अप्लाई कर देंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा। सो दिस इज कॉल्ड मोशन। सबसे फर्स्ट स्टेप है डिस्टेंस। डिस्टेंस किसको बोलेंगे, तो डिस्टेंस हमारा वो होता है जो कि लेंथ ऑफ द पाथ, जितना ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, कोई डिस्टेंस जो लेंथ हमने ट्रैवल किया है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो लेंथ ऑफ द पाथ होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस बोलेंगे। मीन्स सपोज हमने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 5 मीटर हमने ट्रैवल किया है तो लेंथ हमारा 5 मीटर है, तो डिस्टेंस हमारा कितना है 5 मीटर। 10 मीटर हमने ट्रैवल कर लिया, 10 मीटर मेरा लेंथ हमने मेजर किया है, दैट इज द डिस्टेंस 10 मीटर। सो डिस्टेंस हमारा वॉट एवर द लेंथ ऑफ द पाथ दैट इज कॉल्ड ए डिस्टेंस, and but it is a very very important quantity, yes, that is called scalar, that is the scalar quantity। अब क्वेश्चन है कि ये स्केलर होता क्या है, तो स्केलर ऐसे क्वांटिटी को बोलेंगे, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, देयर इज नो डायरेक्शन। ऐसे क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड इन द सेंस उसका सिर्फ परिमाप हो, उसको मेजर कर सकते हैं हम लोग, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड कर रहा हो, उसको बोलेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी। सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। सो दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सो डिस्टेंस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारा क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन
पोजीशन तो होता ही है और ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। सो डिस्प्लेसमेंट वी कैन राइट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स is called displacement, is called displacement। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। Displacement is a vector quantity सो मोशन जब भी होगा तो उसके अंदर डिस्टेंस हो या तो डिस्प्लेसमेंट हो तभी मोशन हो सकता है, और यदि डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस ऑलरेडी होगा ही होगा, क्योंकि बोथ आर द सेम थिंग्स। सपोज हमने 5 मीटर ट्रैवल किया तो 5 मीटर हमारा डिस्टेंस है, लेकिन यदि 5 मीटर में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी मेरा 5 मीटर ही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे उस केस में। सो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो। सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, हम बोल रहे हैं कि हमारा वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, तो हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं? जो हम 100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहे हैं और किस डायरेक्शन में? तो नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रहे हैं। सो दैट इज द डायरेक्शन। और किसी एंगल 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, वॉट एवर द थिंग्स किसी डायरेक्शन में हो तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो दोनों हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude as well as direction is called वेक्टर क्वांटिटी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। सो दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज द स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है जो डिस्टेंस कैसा दिखेगा और डिस्प्लेसमेंट कैसा दिखेगा। यहां पे देखिए, डिस्टेंस। सपोज हमने ये ट्रैवल किया, यहां से पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट बी पे आ गया। ये हमारा बी सी है और ये हमारा डी है, ये हमारा पॉइंट ई है और ये हमारा पॉइंट एफ है। हमने ए से सी ट्रैवल किया है 1 मीटर, सी से ई 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, अगेन 1 मीटर। अब मुझे कोई पूछे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। सो ए से बी तक का डिस्टेंस आपको ढूंढना है, तो आप डिस्टेंस का डिफिनेशन होता है लेंथ ऑफ द पाथ। सो ऑल द लेंथ यू हैव टू कंसीडर दिस A to C, so that is the A to B, it becomes A to C
प्लस C2E प्लस E2F प्लस F2D प्लस D2B. So this all the distance. So this A to C is 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. So 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 1 5. So total distance is 5 meter. But second question is find displacement between A to B. Find displacement between A to B. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो दिस इज द A एंड दिस इज द B. तो मुझे शॉर्टेस्ट यहां से यहां पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा? सीधा सीधा ऐसे जाऊंगा. सो दिस इज 1 मीटर, दिस वन, तो देन अगेन इज 1 मीटर. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, between 2 points. So shortest distance is what? 1 plus 1 plus 1. So that is what? 3 meter. So A to B is become A to C plus C to D plus D to B. This become 1 plus 1 plus 1. This become 3 meter. This is the answer. Now, अब इस क्वेश्चन को इतना सिंपल में तो नहीं पूछते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके पूछ सकता है. सपोज ये हमारा कोई सर्कल है और ये सेंटर है, इसका डिस्टेंस r है और इस r को मैंने 1 मीटर ले लिया और ये पॉइंट A है. कोई पार्टिकल इस पॉइंट A से स्टार्ट हुआ है चलना और ये पार्टिकल ठीक इस पॉइंट पे पहुंचता है B, इस पॉइंट पे C और इस पॉइंट पे D एंड अगेन A पे. अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फर्स्ट A to B, सेकेंड A to C एंड थर्ड A to D. क्या करेंगे? A से B तक के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो बेसिकली मुझे इसका लेंथ चाहिए और ये हमारा इस पॉइंट पे बेसिकली हमने इस क्वार्टर सर्कल को ऐसे बना लिया. जो हमारे पास एक सर्कल में 4 क्वार्टर सर्कल्स हैं. सो 1 2 3 एंड 4. नाउ जब A to B का बात किए हैं तो ये डिस्टेंस कितना होगा? सो ये पाथ का लेंथ कितना होगा? सो टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल. यदि एक कंप्लीट सर्कल है तो उसमें लेंथ कितना होता है? तो 2 पाई r होता है. सो दैट इज 2 पाई इंटू 1, दैट इज व्हाट? 2 पाई. अब मुझे एक क्वार्टर सर्कल का लेंथ निकालना हो तो उसको जस्ट डिवाइड कर देंगे 4 से. सो लेंथ ऑफ द क्वार्टर सर्कल, it becomes 2 pi divided by 4. It becomes pi by 2. तो ये लेंथ कितना आ गया? A to B. सो डिस्टेंस A to B का डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस इज बिकम pi by 2. और डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. और डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इस तरह से एक ट्रायंगल बन गया. इस ट्रायंगल में ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, तो ये कितना होगा? रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट बिकम्स √2. सो दैट इज √2 मीटर. सो दिस इज √2 मीटर, √2 मीटर. नाउ A to C. अब A से चले हैं और C तक पहुंचना है तो ये पूरा हमें डिस्टेंस चाहिए. दिस कंप्लीट डिस्टेंस आई नीड. सो ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना है? तो हाफ ऑफ द सर्कल. सो दैट इज कॉल्ड
लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, and this become pi r, pi into 1, that is what, pi meter. और यदि डिस्प्लेसमेंट का बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस इस डायमीटर, दैट इज द डायमीटर, एंड दिस बिकम 2 into r, that is what, 2 into 1 is 2 मीटर. a to d का बात करें तो ये पूरा सेमी सर्कल प्लस वन मोर क्वार्टर सर्कल, तो कितना होगा, तो टोटल हमारा 2 पाई है, उसमें से पाई बाय 2 को घटा देंगे क्योंकि इतना 2 का हमें लेना है. और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, डिस्टेंस ए टू डी इज बिकम पाई आर सेमी सर्कल का यहां से यहां तक, प्लस ये डिस्टेंस कितना है, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2. आर हमारा 1 है, सो पाई इंटू 1 प्लस पाई बाय 2, ये हो जाएगा हमारा 3 पाई बाय 2. और यदि डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो फिर से एक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो ये हमारा इस तरह से एक सर्कल ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, और ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, और ये हो जाएगा √2 मीटर. सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज बिकम √2 मीटर. डिस्प्लेसमेंट इज बिकम √2 मीटर. सो दिस इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेस्ड, इस कंसेप्ट के बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सारे कंसेप्ट इसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बनेंगे. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एप्लीकेशन पार्ट को अच्छे से समझिए. अब कभी कभी क्या होगा, और लास्ट क्वेश्चन मेरा ए टू डी, और लास्ट में मैं लिख देता हूं फोर्थ क्वेश्चन में, डिस्टेंस बिटवीन ए टू ए एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू ए, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू ए. सो डिस्टेंस कितना होगा ए टू ए में, सो डिस्टेंस इज बिकम, कंप्लीट सर्कल है तो सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, दैट इज कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, उसी को हम डिस्टेंस बोल रहे थे, तो 2 पाई आर, दिस बिकम 2 पाई मीटर. और डिस्प्लेसमेंट यदि देखेंगे तो ए हमारा इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन भी हमारा ए है, सो डिस्प्लेसमेंट इज बिकम 0, डिस्प्लेसमेंट इज बिकम ए माइनस ए इज बिकम 0 मीटर. सो दिस इज 0 मीटर. सो दिस इज रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मोशन में आप इस कंसेप्ट को गो थ्रू कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.